हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक ही शॉट में, है ना। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले छोटी सी अपील, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भाई शुरू करते हैं। इसको जनरल फॉर्म से हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल्स टू ज़ीरो, सिंपल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। मेरा वेरिएबल है x, भाई वेरिएबल सिर्फ एक ही चल रहा है ना। उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1। यहाँ पे x की पावर 0 जो 1 के इक्वल होता है वो हम लिखते नहीं है असल में उसको। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास है 2। क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और इक्वल्स टू 0 है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। इस चैप्टर में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। उसको सॉल्व करने के दो पर्टिकुलर मेथड्स हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, जो कि हमने 9th क्लास में भी सीखा है। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इसके, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके हमको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके। मैंने एग्जांपल के लिए एग्जांपल नंबर 3 लिया है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में ही है। क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या करना पड़ता है हमको, a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले देखो 3 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 3 से मुझे मिलेगा 6। अब इस 6 के मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं इस तरीके से कि मेरे को 5 मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। प्लस प्लस होता है प्लस। तो 6 के वो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 5 मिले तो वो होते हैं 3 इंटू 2 6। देखो 3 2 6 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, ठीक है। तो मेरे को फैक्टर्स मिले 3 प्लस 2 5। तो 2x² माइनस 5 की जगह पे मैं 3 प्लस 2 लिख रहा हूँ, फिर ये x इधर प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। एक और चीज़ समझना, देखो 3 2 6 है, ठीक है। 6 को 5 बनाना है तो 6 माइनस 1 भी तो 5 होता है, और 6 इंटू 1 भी तो 6 होता है। पर 6 माइनस 1 पुट करोगे अगर यहाँ पे तो आपका आंसर नहीं आएगा। हमें 3 प्लस 2 ही पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमको ये साइन चेक करना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें प्लस वाला पेयर उठाना है, माइनस वाला नहीं। यहीं पे अक्सर गलती करते हैं हम। तो देखो 2x² माइनस इस 5 की जगह पे 3 प्लस 2 लिखा, x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। 2x² माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। इधर से मैंने x कॉमन निकाला, एक x मेरा बाहर आ गया, मुझे मिलेगा 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाला, अंदर मुझे मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें 2x माइनस 3 कॉमन निकल रहा है। 2x माइनस 3 अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू में आ गया 0। तो दो फैक्टर्स बन गए इसके, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ तो ये 0 के इक्वल होगा, यहाँ तो मेरा ये 0 के इक्वल होगा। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैं इस माइनस 3 को यहाँ पे ला के प्लस का बना रहा हूँ। 2x इक्वल्स टू में 3, x आ जाएगा मेरा 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर x माइनस 1 0 के इक्वल है, मैं इस माइनस 1 को वहाँ जाके प्लस का बना दे रहा हूँ, मुझे x मिलेगा 1 के इक्वल। एक मेरा x आया 3/2, एक मेरा x आया 1। देयरफॉर zeros ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर 3/2 एंड 1, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल समझ के देखते हैं। आप थोड़ा रिवाइंड करके भी चेक करना, आपको समझ में आएगा। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 क्या होता है 12, ठीक है। 12 मिल गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बीच में लगाना है माइनस। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 1 मिलना चाहिए, मतलब कि b मिलना चाहिए। तो 12 होता है 4 इंटू 3। देखो 4 3 से 12 होता है, 4 माइनस 3 1 के इक्वल होता है। तो जो ये b है मेरा, मतलब जो ये 1 है x वाला टर्म, ये टूटेगा 4 माइनस 3 में। सोल्यूशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6x² माइनस इस 1 की जगह पे लिख रहा हूँ 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6x² माइनस का 4x
माइनस माइनस प्लस का 3x, ठीक है। उसके बाद -2 इक्वल्स टू में 0, इस टर्म से 2x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा, देखो 2 बाहर आ गया, ये होता है 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा एक 3, इसमें 2x हैं, एक x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x, तो 3x माइनस 4x में से 2x बाहर निकालना है, तो 4 बनता है 2 इंटू 2 से, एक 2 बाहर आ गया और एक x भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2x कॉमन निकाला, अंदर बचा 3x माइनस 2, यहाँ से मैंने +1 कॉमन निकाला, अंदर बचा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। ये 2 टर्म्स हो गई मेरे पास, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो 3x माइनस 2 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर मुझे मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। मेरे पास 2 फैक्टर्स बने, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस -2 को वहाँ ले जा रहा हूँ, 3x इक्वल्स टू 2, मुझे x मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर भी मैं इस +1 को वहाँ पे ला के -1 का बना रहा हूँ, 2x इक्वल्स टू -1, तो मुझे x का मिलेगा -1 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/3 और -1/2, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इस चैप्टर में ज़रूरी है वो है भाई नेचर ऑफ रूट्स की। तो जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, होता है ax² + bx + c इक्वल्स टू में 0। अब हम निकालते हैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं d, विच इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac। x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c बोलते हैं। तो मेरा d आ रहा है b² - 4ac। ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। अगर मेरा d 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अगर मेरा d 0 के इक्वल है तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, अगर मेरा d 0 से छोटा है तो अनरियल रूट्स होते हैं। इनको हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। पहला एग्जांपल है 2x² - 3x - 6 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा b² - 4ac के इक्वल होता है, तो b है मेरा -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर -4ac, 4 लिख दिया, a की जगह पे आएगा 2, c की जगह पे आएगा -6, 2 और -6। -3 का स्क्वायर होगा भाई 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। तो 9 + 48 से मुझे मिलेगा 57। मेरा d आया 57। देखो 57 जो है वो 0 से बड़ा है, देयरफॉर माई d इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसको हम सॉल्व भी करेंगे आगे चल के। पार्ट 2, x² + 2x + 1 इक्वल्स टू में 0 दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac के। d हो जाएगा मेरा b² मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस में 4, a मतलब 1, c मतलब 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में आ जाएगा 4, 4 - 4 इज़ 0। तो मेरा d 0 के इक्वल आया। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ में इक्वल रूट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड, 2x² - 4x + 3 इक्वल्स टू में 0 दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac के इक्वल, -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 a और c, ac 2 और 3 होगा। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 16 - 24 इज़ माइनस का 8, और माइनस का जो 8 है वो 0 से छोटा होता है, तो d इज़ लेस देन 0। मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अनरियल रूट्स। ये कैसे होगा हम आगे समझेंगे। अब जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो उसके साथ ही हम बात करते हैं फॉर्मूला मेथड की, जो कि सेकंड टाइप का मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। पहला हम समझ चुके हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए, दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड बोलता है कि ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ये वही b² - 4ac d है भाई डिस्क्रिमिनेंट जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। तो मुझे मिलेगा -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। एक बार हम प्लस को ले रहे हैं तो -b प्लस रूट d अपॉन 2a, एक बार हम इस माइनस को ले रहे हैं तो x इक्वल्स टू -b माइनस रूट d अपॉन 2a। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म
ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा इसके इक्वल होंगे। जब कभी भी एग्जामिनेशन में फैक्टराइजेशन के ज़रिए आंसर नहीं निकल रहा होता, तब हम फार्मूला मेथड लगाते हैं, उससे जल्दी आंसर आ जाता है। अब जो हमने 3 एग्जांपल्स पहले चेक किए थे ना, ये वाले, इनको हम सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड के ज़रिए। देखो, पार्ट 1 था हमारा 2x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था b² माइनस 4ac करके, हमको d57 के इक्वल मिला था। फार्मूला कहता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वेयर माई d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। सबसे पहले d निकालना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप d नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। तो माइनस b की जगह पे आएगा -3। ठीक है भाई, -3, एक माइनस पहले से ही था, b की जगह पे -3 आएगा, फिर प्लस माइनस रूट में d की जगह पे आएगा 57, d की जगह पे आएगा 57 अपॉन में 2, a की जगह पे आएगा 2, 2 इंटू 2। अब देखो, माइनस माइनस होता है प्लस का 3, प्लस माइनस रूट 57 डिवाइड में 2 2 आएगा 4। एक बार मैं प्लस को लूँगा, एक बार मैं माइनस को लूँगा, तो मुझे मिलेगा 3 प्लस रूट 57 डिवाइड बाई 4 और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 57 डिवाइड बाई 4। ये दोनों रूट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करो, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जिसमें हमने d निकाला था, हमको d मिला था 0। 0 का मतलब होता है रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, पर दोनों रूट्स सेम होंगे। देखो कैसे, जीरोस कहते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो b की जगह पे आएगा 2, तो -2 प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 0, ठीक है, अपॉन में 2a, a की जगह पे आएगा 1, तो -2 प्लस माइनस 0, रूट 0 इज 0 ओनली, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2। एक बार प्लस को ले रहा हूँ, एक बार माइनस को ले रहा हूँ। x इक्वल्स टू -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू -2 माइनस 0 अपॉन 2। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया अपन ने। -2 प्लस 0 होता है -2 के इक्वल, -2 माइनस 0 भी होता है -2 के इक्वल, डिवाइड में चल रहा है 2 और 2, तो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, x इक्वल्स टू आ गया -1, x इक्वल्स टू आ गया -1। तो देखो, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, -1 एक रियल नंबर है, पर दोनों नंबर सेम है, -1 एंड -1, तो ये हो गया रियल एंड सेम। अब तीसरा कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 3 था 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, जो हमको मिला था -8 के इक्वल, d लेस देन 0 आया था। देखो, इसमें हमने लिखा था कि अनरियल रूट्स हैं। ऐसे क्यों लिखा था समझना, मैं जीरोस निकाल के बता रहा हूँ आपको। x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -4, माइनस ऑफ -4, प्लस माइनस रूट में d की जगह पे लिख रहा हूँ -8, डिवाइड में 2 इंटू a हमारा है 2, तो 2 इंटू 2। अब देखना भाई, जो ये पर्टिकुलर स्टेप है ना, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। रूट में -8 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं अनरियल नंबर। जो नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये उनमें से एक है। आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, तब आप ये समझेंगे कि जो माइनस अगर कभी भी रूट के अंदर आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। रूट 1 इज इक्वल्स टू 1, रूट में -1 इज इक्वल्स टू नथिंग, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट पॉसिबल। तो जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको सॉल्व कैसे करोगे, इसलिए यहाँ पे जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करते, अनरियल रूट्स बोलते हैं इनको हम, यहाँ जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट। बस हमारे चैप्टर में इतना सा ही है। शुरुआत करी थी हम जनरल फॉर्म से, उसके बाद फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड समझा, कैसे जीरोस निकालते हैं फैक्टर्स बना के, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, फिर नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें जनरल फॉर्म के ज़रिए हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, उसके 3 कंडीशंस, जब d हमारा 0 से बड़ा आएगा, जब d 0 के इक्वल आएगा और जब d 0 से छोटा आएगा। उसके बाद हमने चेक किया कि कौन सी इक्वेशंस में कैसी कैसी कंडीशंस बन रही हैं, और फिर उन सब इक्वेशंस को सॉल्व किया फार्मूला मेथड के ज़रिए, जो कि कहता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो d के इक्वल होता है, जो कि d हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पहले चेक करते हैं। तीनों कंडीशन चेक किए, पहले वाले में हमको 2 अलग अलग रूट्स मिले, रियल रूट्स मिले, दूसरे वाले में भी हमको रियल रूट्स मिले, पर दोनों रूट्स सेम थे क्योंकि d 0 के इक्वल था, तीसरे वाले कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते।
अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।